आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस की जिसकी चमक सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, डायमंड बिजनेस की। तो सबसे पहले इसके मार्केट साइज के बारे में बात करते हैं, जो 2018 में था 87.3 बिलियन डॉलर, यानी कि 6.5 लाख करोड़ रुपए। इसका उपयोग ज्वेलरी के साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज में भी किया जाता है, क्योंकि चमकदार होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है, जिसकी वजह से कांच कटिंग, लेथ मशीनों इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। डायमंड इंडस्ट्री का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लोरेशन, यानी कि खोज। फिर सेकंड स्टेप है माइनिंग। फिर थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग, यानी कि उसकी छटाई। फिर चौथा स्टेप है कटिंग और पॉलिशिंग। फिर 5वां स्टेप है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट स्टेप है रिटेलिंग। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में, केवल अफ्रीका में 65% जो है वो रॉ मटेरियल इसका पाया जाता है। उसके बाद माइनिंग की अगर बात करें कि माइनिंग कैसे की जाती है, तो माइनिंग यहाँ पे 2 तरह से होती है। एक तो ओपन पिट, मतलब कि गड्ढा खोद के माइन किया जाता है, और एक दूसरी होती है जिसका नाम है अंडरग्राउंड माइनिंग, यानी कि 1-1 किलोमीटर नीचे तक से इसको निकाला जाता है। इसके साथ साथ मरीन में, यानी कि समुद्र में भी माइनिंग की जाती है। अब इसकी छटाई जो होती है वो होती है कलर के आधार पे, साइज के आधार पे, शेप के आधार पे और क्वालिटी के आधार पे। इसके बाद में आती है कटिंग एंड पॉलिशिंग। कटिंग एंड पॉलिशिंग जो होती है वो 4 C's में क्लासिफाई की जाती है, यानी कि कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट। मतलब कि किस तरह का कट किया हुआ है डायमंड, उसका कलर क्या है, उसकी क्लैरिटी कितनी है और वो कितने कैरेट का है। उसके बाद उसको होलसेलर्स को बेच दिया जाता है। होलसेलर्स को कहाँ बेचा जाता है? एक्सचेंज में बेचा जाता है, जिसको हम कहते हैं बोर्स। और ऐसे 30 बोर्स पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा बोर्स जो है वो मुंबई में है, जिसका नाम है भारत डायमंड बोर्स। और सूरत में अभी दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स बनने जा रहा है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हर 10 में से 9 डायमंड इंडिया में पॉलिश और कट। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसका नाम है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब जब होलसेलर्स जो है वो डिज़ाइनर्स को, रिटेलर्स को ये पॉलिश किए हुए और कट किए हुए डायमंड्स बेच देते हैं, और उसके बाद जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो उनको ज्वेलरी के अनुरूप और पॉलिश करते हैं और कटिंग करके उसकी फाइनल उसका शेप दे देते हैं। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है रिटेलिंग, यानी कि उसको बेच दिया जाता है आगे। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डायमंड बिजनेस में होती है ऑथेंटिसिटी, यानी कि उसकी प्रामाणिकता। और उसके लिए एक प्रोसेस है, उसका नाम है किम्बर्ले प्रोसेस, और उसको सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिससे कि कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और पूरा अश्योरेंस मिले कि ये डायमंड जो है वो कहाँ से है और ये बिल्कुल प्योर डायमंड है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देती है इंडस्ट्री। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डायमंड अगर है बिना किसी कलर का, तो उसको सबसे प्योर माना जाता है। गोलकोंडा में ये पाया जाता था, कोहिनूर भी वहीं से निकला है, और भी काफ़ी सारे प्रसिद्ध हीरे जो हैं वो वहाँ से निकले हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉलिशिंग एंड कटिंग का मार्केट जो है वो है सूरत। सूरत में एंटर होने वाला हर हीरा 6 डेसिमल पॉइंट तक वे किया जाता है, मतलब कि उसको पॉइंट के बाद भी 6 अंकों तक उसको मापा जाता है। और सूरत में दुनिया की 75% कटिंग और पॉलिशिंग का काम होता है।